अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आईसीसी की जानिब से जब ये फैसला किया गया कि बांग्लादेश को भारत में ही वर्ल्ड कप खेलना होगा, जिसके बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया। अब आईसीसी की जानिब से ये नया फैसला भी सामने आया है कि जो उनके मीडिया नुमाइंदगान हैं उनको भी एक्रेडिटेशन नहीं दी गई है। किसी भी बांग्लादेश के सहाफ़ी को ना श्रीलंका में ना भारत में कवरेज के हवाले से जो राइट्स एक्रेडिटेशन है वो नहीं दी गई है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं करेगा, इसका जो हतमी फैसला है वो पीर या जुम्मे को इस हवाले से बताया जाएगा और हुकूमत इस फैसले के बारे में आगाह करेगी। इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएं कि सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही इस वर्ल्ड कप में मसाइल नहीं रहे। पाकिस्तान के हवाले से कोई भी किसी भी टीम में कोई न याद है पाकिस्तानी प्लेयर, उसके नाम के साथ कोई। वेलकम बैक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जाहिद साहब, कहिएगा सबसे पहले, अब आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट के हवाले से फैसला किया गया है, जो स्पोर्ट्स कवरेज के हवाले से एक नया मुतासिबाना स्टेप लिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए वज़ा, अभी तो क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी हमने जिक्र किया था कि मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, उन्हें सारी तफसीलात बताई हैं और ये अहम तरीन फ़ैसला जो है इसका बाकायदा ऐलान मुतवक्को है जुमे को या पीर को, जो कि उन्होंने ट्वीट भी की थी चेयरमैन पीसीबी ने कि हम उस दिन इसको बाकायदा अनाउंस करेंगे। और जहाँ तक आपकी बात है, क्योंकि जब से बांग्लादेश को आईसीसी इवेंट से निकाला गया है और एक लंबी कहानी है, हम गुज़श्ता रोज़ भी और तकरीबन रोज़ाना ही इस मौजू पर बात करते हैं, उसके बाद ताज़ा तरीन शिकार बन गए उनके मीडिया के नुमाइंदे। हमारी जो मीडिया के इतलात हैं उनके मुताबिक 130 से लेकर 150 नुमाइंदों ने, जिनका मीडिया के साथ तल्लक है, उन्होंने एक्रीडेशन अप्लाई की हुई थी। एक तरीक़ाकार होता है कि इवेंट से बहुत पहले आप एक्रीडेशन अप्लाई करते हैं, फिर जिसकी इजाज़त वो देती है आईसीसी और मुतलका जो मेज़बान बोर्ड होता है उसकी राय शामिल होती है। यकीनी तौर पर बीसीसीआई के कहने पर आईसीसी ने पहले तो साफ इनकार कर दिया बांग्लादेश के मीडिया नुमाइंदों को कि आपका मुल्क जो है उसने बाइकाट किया है, वो इवेंट में शामिल नहीं हो रहा, इसलिए आपको इजाज़त नहीं दी जाती। फिर बाद मीडिया ज़राए के मुताबिक उन्होंने थोड़ी सी लचक दिखाते हुए कहा कि श्रीलंका में जो मैचेस होंगे उनकी आपको इजाज़त दे दी जाएगी। तो आपको पता है बार बार इस वक्त आईसीसी तो मुकम्मल तौर पर खिलौना बन चुकी है बीसीसीआई के हाथों में। एक अफसोस ही किया जा सकता है। और इसके साथ दूसरी डेवलपमेंट आपको पता है वो वीज़े की भी यूएस, क्योंकि स्कॉटलैंड की टीम में भी एक ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनके वालिद जो है उनका तल्लक पाकिस्तान से है, माँ का तल्लक पाकिस्तानी नज़ाद इंग्लैंड से है, इंग्लैंड में पैदा हुए, वो स्कॉटलैंड की टीम में है, तो उनको वीज़ा में भी दुश्वारी का सामना होगा। क्योंकि इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं ओमान, यूएसए और कई टीमों में जिनमें पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले क्रिकेटर मौजूद हैं, जिनके बाओदाद का तल्लक पाकिस्तान से था, उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं और ताज़ा तरीन जो है वो भी क्रिकेटर शिकार बनने वाले हैं। इसलिए वर्ल्ड कप का जो तनाज़ा था वो बांग्लादेश को बाहर निकालने से ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो कहना चाहिए अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी तो पाकिस्तान का भी फैसला इस सिलसिले में चंद रोज़ में आने वाला है। सलीम साहब, अब रोज़ एक नया इशू बन जाता है। अब आईसीसी की जानिब से जब मीडिया एक्रेडिटेशन के हवाले से बात हुई है, आपको क्या लगता है कानूनी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात की जाए, वो क्या है? आईसीसी का जो कोड है इस हवाले से क्या बताता है? किन बेसिस पर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं? देखें, आईसीसी के पास इख्तियार तो है कि वो जिसको चाहे एक्रेडिटेशन दे और जिसको ना दे, लेकिन ये बात कि क्योंकि आपकी टीम नहीं खेल रही इसलिए हमने आपको एक्रेडिटेशन नहीं दे रहे, ये वैलिड नहीं है। क्योंकि बहुत सारे दूसरे ऐसे ममालिक होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप में यूरोप के भी कई ऐसे मैंने देखे सहाफ़ी आए हुए होते हैं, अमेरिका के भी होते हैं, कभी कतर से भी कोई आया हुआ होता है, कई ऐसे ममालिक, सऊदी अरब से इवन आए होते हैं लोग, मैंने देखे मुख्तलिफ इवेंट्स में जिनको एक्रेडिटेशन मिली हुई होती है और उनकी टीमें नहीं होती हैं। तो देने को तो दे सकते हैं, लेकिन चूँकि गुस्सा था तो इसलिए शायद इन्होंने ऐसा कहा कि भाई जब तुम्हारी क्रिकेट टीम नहीं आई कि उसको ख़तरा है तो तुम लोग क्यों आना चाह रहे हो इंडिया, जाओ, हम नहीं दे रहे एक्रेडिटेशन। उसके बाद जब ये बात मीडिया में आई और थोड़ा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा इंडियन क्रिकेट काउंसिल को, तो फिर उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे थोड़ी सी नरमी दिखाई और कहा कि हम दोबारा रिकन्सिडर करेंगे और फिर शायद वो श्रीलंका में जो मैचेस हैं उनके लिए उनको कर दें। क्योंकि इंडिया की अगर एक्रेडिटेशन मिली भी तो वीज़ा तो देंगे नहीं वो, क्योंकि जले भुने बैठे हैं। बांग्लादेश ने जो काम किया है उसकी वजह से, हालांकि सही किया उन्होंने, लेकिन नाराज़गी तो उनको बहुत है। तो ये एक चीज़ है। बाकी इंडिया में जिस तरह आप देख रहे हैं, एक कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी, वो वाला माहौल है। राजीव शुक्ला साहब का मैं आज एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान उकसा रहा है बांग्लादेश को ये सब करने के लिए।
शुक्ला जी इतना तो बता दें, क्योंकि आपने बड़ा कमाल कर दिया है, कि क्या पाकिस्तान ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया, या पाकिस्तान ने कहा कि जी इंडिया में सिक्योरिटी खदशात हैं तो हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, या पाकिस्तान ने फिर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया बांग्लादेश को और स्कॉटलैंड को लेकर आया? नहीं ना, ये तो आपके अपने इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने किया और इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने किया, तो पाकिस्तान के ऊपर क्यों डाल रही है? इंडिया का पुराना एक है तरीका वारदात, वो जो भी कुछ होता है उनके यहाँ सैलाब भी आता है तो कहते हैं पाकिस्तान की वजह से आया, तो अभी वो इस चीज़ में भी वो चीज़ लेकर आए। बड़ी मजाका खेज चीज़ें चल रही हैं, और बजाय मामलात को थोड़ा ठंडा करे और जिस तरह सहाफ़ियों के वीज़े रोके, ये लोग तो और इसको ख़राब कर रहे हैं चीज़ों को, और अपने लिए नफरत बढ़ा रहे हैं बांग्लादेश में भी और दूसरी जगह भी। सही यूसुफ, यकीनन दीगर मुल्कों को मेज़बान मुल्क जो भारत है उससे मसले नहीं हैं, भारत को भी बहुत से चीज़ों से मसले हैं। जैसे स्कॉटलैंड के प्लेयर्स को, इससे पहले हमने यूएस के प्लेयर्स को देखे, मेज़बान मुल्क की जिम्मेदारी है कि उसने एक इवेंट की मेज़बानी ली है। तमाम क्रिकेटर्स जो हैं उनको वीज़ा पॉलिसी जो है उनकी क्लियर होनी चाहिए, उनको वीज़े मिलने चाहिए। अगर किसी खिलाड़ी को वीज़ा नहीं दिया जाता तो जिम्मेदारी किस पर होगी? आईसीसी इस हवाले से कोई इक़दाम कर रहा है? देखिए, सारी की सारी जिम्मेदारी आईसीसी पर ही आयद होती है, क्योंकि आईसीसी ने मेज़बानी दी इंडिया को, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ये ज़रूरी था उसके लिए कि तमाम जितने भी टीमों के खिलाड़ी हैं, ऑफिशियल्स हैं, मीडिया जर्नलिस्ट हैं और जो तमाशाई वहाँ पर मैचेस देखने के लिए जाएंगे, उनको वीज़ों की यकीन दहानी करवाई जाती। लेकिन ना सिर्फ ये आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले, इससे पहले भी जितने वहाँ पर इवेंट्स हुए उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और मेरे ख्याल में एक्सपोज हो गया आईसीसी। उसके साथ साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो ज़ाहिर पहले ही एक्सपोज हो चुका है। अब आईसीसी को फैसला करना होगा कि उसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरह चलाना है या फिर जो वर्ल्ड बॉडी की तरह उसको आने वाले दिनों में डील करना उससे, क्योंकि इससे किसी का कुछ नहीं जा रहा। इंडिया तो इतनी तौर पर पहले उसकी जग घसाई इस तरह की होती रही है, सारा का सारा जो मलबा अब डाला जा रहा है वो आईसीसी पर ही आ रहा है। आईसीसी की जो अपनी साख है वो ख़राब हो रही है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी से जितने भी अपना फैसला साज है उनको अब सोचना पड़ेगा कि ये इवेंट में तो जो कुछ हुआ उससे तो इतनी तौर पर उसकी आउटकम सामने आएगी, लेकिन आइंदा आने वाले जो भी इवेंट्स होंगे उसमें कम से कम इंडिया को स्किप किया जाए कि इंडिया को अब किसी सूरत में भी क्रिकेट की कोई मेज़बानी इवेंट की नहीं दी जाएगी। सही जाहिद साहब, और सिर्फ यही नहीं, अब भारत में अगर हम वायरस की बात करें, एक बीमारी फैल रही है जिसका खौफ जो है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इस हवाले से आईसीसी ने कितना कंसर्न शो किया है? कोई इक़दाम किए जा रहे हैं वहाँ पर? देखिए, इससे पहले बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही थी, बड़े देश में से बहुत से गैर मुल्की खिलाड़ी उस वायरस से बीमार हुए और तंग आकर वो भारत छोड़ गए थे ड्यूरिंग इवेंट। अब जो है बाज़ इलाकों में वो निपा वायरस जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और मीडिया ज़राए के मुताबिक वो कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो भारत को तो इन कामों पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय उसके बांग्लादेश के नुमाइंदों को रोक ले, बांग्लादेश को रोक ले और किसके साथ खेलना किसके साथ नहीं खेलना। तो वो वायरस ने काफ़ी जो है खौफ पैदा किया हुआ है वहाँ खिलाड़ियों में भी, और गैर मुल्की जो है मीडिया अभी से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है इस बारे में। सही। आपको क्या लगता है सलीम साहब, अगर इस तरह से ये खिलाड़ी मुतासर होते हैं तो भी इवेंट जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है, उसमें जो चीज़ें हैं, जो मैचेस हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं? अभी मुझे इतना नहीं पता कि कितना ज़्यादा सिवियर है, कितना फैला है, किन सारी जगहों पर है, लेकिन डेफिनेटली अगर उस बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुआ तो इवेंट तो फिर मुतासर हो सकता है। टीमें भी हो सकता है जाने से मना कर दें, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। दूसरे के लिए तो चलो, बांग्लादेश के लिए किसी ने नहीं कुछ बोला, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ ऐसी आई जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या किसी और ने भी कहा कि यार ये तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है, तो ज़ाहिर है सभी बचेंगे इससे। सही। यूसुफ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी जो सीरीज़ है, अगर हम उसका जिक्र करें, 2 ग्रुप्स में जो टीम है वो पाकिस्तान पहुंच रही है। हमने कल भी पिचेस के हवाले से बात की, 2 डिफरेंट पिचेस बनाई जा रही हैं, प्रैक्टिस के हवाले से, मैचेस के हवाले से। यूसुफ, इस हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब आपके वक्त का। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। और सबसे पहले ताशकंद में जो इजलास हुआ है साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल का, क्या कहेंगे उसमें कितने अहम फैसले हुए हैं? पाकिस्तान को मेज़बानी मिलने जा रही है 2027 में जब ये इवेंट आएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, सुन पा रहे हैं? जी मोहतरमा, आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल। खालिद साहब, आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी मुझे बिल्कुल कोई एक लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा है, कोई आवाज नहीं आ ठीक रही। है खालिद साहब, एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, आपसे दोबारा भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। यूसुफ, मैं वापस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के हवाले से जो अपना सवाल है वो आपकी जानिब लेकर आऊँगी। बताइएगा पिचेस के हवाले से, जिस तरह से पिचेस तैयार की गई हैं। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की टीम कल यहाँ पर पहुँच रही है लाहौर में। पहला जो उसका जो ग्रुप होगा सुबह 11 बजे उसने लैंड करना है, जबकि जो दूसरे उसके मरहले में लोग यहाँ आएंगे उनकी जो फ़्लाइट है वो 8 बजे की तय है। तो कल दोपहर में दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, वहाँ पर ट्रॉफ़ी की तकरीब रुनमाई भी रखी जा रही है। और यहाँ पर आपने पिचेस का जिक्र किया, पिचेस हमेशा कज़ाफ़ी स्टेडियम की बैटिंग के लिए साजगार होती है, इस पर ज़्यादातर जो स्पिनर्स हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पर चूँकि 3 मैचेस हैं तो उनके लिए 3 विकेटें मैचेस के लिए तैयार की गई, जबकि जो साइड पे जो पिचेस हैं प्रैक्टिस के लिए वो 4 बनाई गई हैं। तो इस वक्त तैयारियां यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम की तो जारी हैं, लेकिन एक थोड़ी सी अजीब सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेगी, बल्कि प्रैक्टिस के बगैर ही वो सीधा मैच खेलने के लिए उसने अपने आप को आमादगी ज़ाहिर की है कि हम अपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि फ़्लाइट्स जो प्रोग्राम कुछ इस किस्म का बना हुआ, खिलाड़ी थके हुए होंगे, तो वो बाकायदा सीधे जाकर 3:30 बजे टॉस जब होगा तो वो एक्शन में नज़र आएंगे। तो यकीनी तौर पर ये जो सीरीज़ होगी ये चूँकि ICC वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा, इसलिए पाकिस्तान को काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। और पाकिस्तान की जो खामियाँ जिस तरह जैसे पावर प्ले है, डेथ ओवर में बॉलिंग है, फील्डिंग के कुछ इश्यूज़ हैं, तो ये जो 3 मैचेस होंगे इसमें पाकिस्तान अपना अच्छा होमवर्क करेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम यकीनी तौर पर इस वक्त वर्ल्ड रैंक पर शामिल है, और उसके सिर्फ जो 5 खिलाड़ी हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं है जिन्हें वर्ल्ड कप खेलना है। 10 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में हमें एक्शन में दिखाई देंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेट है कि मैक्सवेल पैटकम जो हैजलवुड है ये टीम के साथ ही रहिएगा। खालिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। मुझे आवाज बहुत कम आ रही है, मैं इस वक्त ताशकंद में हूँ, जरा दोबारा कहिएगा। सर, जो इजलास हुआ वहाँ पर ताशकंद में साफ गेम्स के हवाले से क्या फैसले हुए? अच्छा जी, हमारा कल इजलास हुआ था, साउथ एशियन कंट्रीज की मीटिंग हुई थी, जिसमें बुनियादी तौर पे हमने इस मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि जो हमें साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान को अलॉट हुई थी वो 2026 जनवरी में होना थी, लेकिन नामसाद हालात की बना पे वो पोस्टपोन हो गई। अब हमें दोबारा गवर्नमेंट ने ये टास्क दिया था कि आप साउथ एशियन कंट्री से इस बात की तस्दीक करवाएं कि वो 2027 मेन गेम के लिए जो है वो तैयार हैं। तो कल हमने जनरल असेंबली ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की मीटिंग के दौरान साइड लाइन पे मीटिंग की, जिसमें तमाम हमारे साउथ एशिया के जो मुल्क हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान ने शिरकत की, और तमाम कंट्रीज की तरफ से मुतफ़क़ा तौर पे इस बात पे जो है वो एग्रीमेंट किया गया कि पाकिस्तान ये गेम करवाएगा, और ये गेम 2027 में इंशाल्लाह मार्च के लास्ट वीक में होगी। उन्होंने हमें 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इस चीज़ पे इत्तेफाक किया है कि ये गेम जो है वो मुनक़द हो सकती हैं, और इसमें आपने एक वीक के लिए अगर डेट्स को चेंज भी करना हो तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को ये इख्तियार दे दिया गया है। और इस तरह इंशाल्लाह पूरे इत्तेफाक के साथ, तमाम लोगों की कॉन्सेंट के साथ, तमाम जो हमारे साउथ एशिया के ममालिक हैं उन्होंने इस मीटिंग में पाकिस्तान में गेम्स करवाने के लिए जो है वो एग्रीमेंट दिया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये गेम 27 मार्च में होंगी, और इसमें वो तमाम गेम शामिल होंगी और तमाम इवेंट शामिल होंगे जो हमने 2025 फरवरी में एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल की मीटिंग पाकिस्तान में हुई थी, उसमें तय किए थे। तो ये पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी है कि तमाम ममालिक जो साउथ एशिया के हैं वो इस चीज़ पे इत्तेफाक रखते हैं कि पाकिस्तान में ये गेम मुनक़द होनी चाहिए। ठीक है, सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। साफ गेम्स के हवाले से आइंदा साल 23 मार्च से 31 मार्च तक ये मुनक़िद होंगे, इनकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। हम इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी सीरीज़ है उसके हवाले से बात कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेगी, डायरेक्ट मैचेस जो हैं उनके हवाले से खेले जाएंगे। थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट कहेंगे टीम, या फिर क्योंकि उनके पास मार्जिन बहुत कम था, और इसके बावजूद हमारी तैयारी इस सीरीज़ के
के लिए कैसी है, क्योंकि ये सीरीज़ वर्ल्ड कप तैयारियों के हवाले से बड़ी अहम है? देखें हिफ्ज़ा, उनके कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिग बैश खेल रहे थे। मिचेल मार्श जो कैप्टन है वो तो फाइनल भी खेले हैं और फाइनल की जीत में भी उन्होंने रोल प्ले किया है। तो मेरा ख्याल उनके टाइमिंग्स ऐसे थे, इतना टाइमिंग था नहीं। बिग बैश में ज़्यादातर प्लेयर थे इन फॉर्म प्लेयर हैं और इसलिए ना इतना गुंजाइश थी उनकी, तभी तो वो 2 ग्रुप में भी आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनको एडजस्ट होने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। फिर ज़ाहिर है मिलती जुलती कंडीशन है श्रीलंका और भारत की, जहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया टीम ने हिस्सा लेना, तो मैं समझता हूँ दोनों टीमों के लिए अच्छा मौका है। अगर पाकिस्तान ये डिसाइड करता है कि वर्ल्ड कप में जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया तो यकीनी तौर पर खेल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत मजबूत होती है। तो यहाँ जो हमारे तमाशाई हैं लाहौर में ज़्यादातर आते हैं मैचेस देखने के लिए, यकीनी तौर पर वो बहुत आएंगे। और हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके चंद प्लेयर्स के ना आने से उनकी टीम को कोई इतना बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एशेज़ सीरीज़ या ऑस्ट्रेलिया की टीम को वैसे भी देखें वो तो अपने प्लेयर्स को रेस्ट कराने के लिए भी बाहर बैठा देती हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा होता कि उनकी टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बड़ी अच्छी टीम है, और पाकिस्तान की टीम का भी पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल यहाँ पे ट्रेनिंग जारी है कि किस किस्म की तैयारियाँ हो रही हैं। तो दोनों टीमों के लिए ये सीरीज़ जो है बड़ी अहमियत की हामिल होगी। बिल्कुल, ये सीरीज़ दोनों इस वक्त जो टीम्स हैं उनके लिए वर्ल्ड कप तैयारियों के हवाले से काफ़ी अहम होगी, और इसमें हम पाकिस्तान की जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसको भी अच्छे से हमारे पास देखने का चांस होगा। प्रोग्राम में दीगर टॉपिक्स को भी शामिल करेंगे। पाकिस्तान अंडर-19 ने आज के मैच में बड़ा बेहतर परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड के साथ ये मैच हुआ, इस पर डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।